अब हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये 2022 चुनाव में सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद कि आप सब, चूँकि मीडिया कहा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है, और आप सब एक जागरूक पत्रकार के माध्यम से हमारे गांव में आए हैं, तो हम पूरी जनता की तरफ से, पूरे पातुपुर की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। 2022 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा और क्या प्रक्रियाएं लोगों से मिल रही हैं। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ना तो किसी के पक्ष में हूँ, ना तो किसी के विपक्ष में हूँ। जो मौजूदा प्रतिनिधि होंगे, जो मौजूदा विधायक होंगे, सांसद होंगे, जो सरकारें होंगी, यदि वो हमारा साथ देती हैं, हमारी जो अपेक्षाएं होंगी, यदि उस पर वो खरा उतरते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, और यदि वो खरा नहीं उतरेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। क्योंकि प्रधान कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है, हमसे बड़ा पद विधायक का होता है, सांसद का होता है। यदि किसी उम्मीद, किसी विश्वास और किसी मंसूबे को लेकर के हम उनके समक्ष जाते हैं, जो मांग हम उनके समक्ष रखते हैं, यदि उन मांगों पर वो अपना ध्यान नहीं आकृष्ट करते हैं तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। रही बात बीकापुर विधानसभा की, बीकापुर विधानसभा में अब तक जो भी विधायक हुए हैं, उन्होंने सिर्फ जातीय समीकरण पर लड़ाई लड़ी है। विकास के मुद्दे पर किन्होंने भी लड़ाई नहीं लड़ी है, ना ही बीकापुर का समुचित विकास हो पाया है। मौजूदा विधायक जो हैं, मौजूदा विधायक से लगभग हर पक्ष को नाराजगी है। क्योंकि विधायक का मतलब ये होता है कि वो जनता के बीच में लगभग रूबरू होते रहें, मिलते रहें। एक जनप्रतिनिधि वो भी हैं, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर आप किसी से भी पूछ लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को संतुष्ट कर पाएं, हर किसी का काम कर पाएं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का एक जो दायित्व होता है, एक जो निर्वहन होता है, उसको करना चाहिए। सबके सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए। आप अगर मेरी जगह पे आप स्वयं को रखकर देखेंगे तो आप भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि सबके दुख सुख को आप समझते हुए ग्राम सभा को, या अपने क्षेत्र को, या अपने विधानसभा को, या जनपद को, प्रदेश को, राष्ट्र को आप मजबूत कर सकते हैं। कल चौधरी चरण सिंह की जयंती है, और उनका एक बहुत बड़ा कथन था। वो कहा करते थे कि राष्ट्र की समृद्धि का रास्ता गांव की मेड़ों और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो यदि हमारा गांव समृद्ध नहीं होगा, हमारा गांव मजबूत नहीं होगा, गांव के युवा मजबूत नहीं होंगे, तो राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो मौजूदा जो हालात हैं, आप ये समझिए कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बीकापुर विधानसभा की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। वर्तमान समय में आप जिस रास्ते से होकर आए होंगे, वो रास्ता आप स्वयं उसका मूल्यांकन कर लीजिए किस स्तर का रास्ता है। मौजूदा जो विधायक हैं, यदि वो आपके माध्यम से उन तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि अब हाल फिलहाल के दिन बचे हैं चुनाव में, तो ज़्यादा कुछ कहना उचित भी नहीं है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर वो फिर से विधायक बन के आती हैं, या जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं, वो पातुपुर के विकास के लिए यदि मेरा साथ देंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत पातुपुर की। ग्राम पंचायत पातुपुर में इसके पहले मेरी माताजी प्रधान थी, लगभग 15 से 20 वर्ष पहले। दोबारा जनता के आशीर्वाद से हम जो है जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित हुई हैं माताजी, और हम जनप्रतिनिधि के तौर पर एक बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने मुख से अपने बारे में कहना ये उचित नहीं होगा। आप जनता जनार्दन से पूछ सकते हैं हमारे क्रियाकलापों के बारे में। जब से चुनाव हुआ है, आप 5-6 महीनों का जो कार्यकाल हमारा रहा है, उसमें जो भी सरकार की योजनाएं हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आधुनिक समय है। सोशल मीडिया के माध्यम से, जन समुदाय के माध्यम से, चाहे मुखर होकर के, चाहे लिखित रूप में, मौखिक रूप में, किसी भी माध्यम से जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा जहां पर सरकार की सुविधाओं का प्रसार ना हुआ हो, या उसकी व्यवस्था ना हुई हो। बाकी बस आने वाली सरकार की अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो गांव का विकास करे। गांव के विकास से राष्ट्र का विकास होगा। और वास्तव में माना जाए 70% आबादी भारत की गांवों में बसती है, तो गांव समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। इतना ही कहना है। फिर से आपका बहुत बहुत आभार। आप सब हमारी ग्राम पंचायत में आए। मैं पुनः ग्राम पंचायत पातुपुर की ओर से आप सबका खैर मकदम करते हैं।